जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 10th का जो मंथली टेस्ट होने वाला है अगस्त में 5 तारीख को आप लोग गणित का पेपर दोगे और इस बार जो है आप लोगों का समांतर श्रेणी से भी सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसके महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए बिल्कुल अच्छे से आपको समझाऊंगा कि किस तरह से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे आप लोगों को डील करनी होती है। जैसे यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है जिसमें 51 है, 59 है, 67 है और 75 है का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और उसके अगले दो पद को लिखिए। सिंपल सा लैंग्वेज है। अगर ये एपी है, जिसको समांतर श्रेणी में हम लोग अंग्रेजी में उसको एपी बोलते हैं, अगर ये एपी है, समांतर श्रेणी में है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होगा। आप देख लो 51 से लेकर के 59 के बीच का जो डिफरेंस है, इसमें आप कितना जोड़े हैं? 8 जोड़े हैं, तो ये बन गया। अच्छा, इसमें अगर आप 8 जोड़ोगे तो ये 67 बन जाएगा। अगर इसमें आप 8 जोड़ोगे तो ये 75 बन जाएगा। यानी सबका बीच का जो डिफरेंस है ये क्या है? 8 8 8 होता है। ठीक है, तो यही जो होता है हमारा जो है होता है वो सार्व अंतर कहलाता है, यानी कि डिफरेंस कहलाता है। इसको निकालने का तरीका क्या होता है? देखिए, समांतर श्रेणी आपको यहाँ पे दे दिया गया है। अब हम इसको जो है पदांतर जो होगा, यानी कि सार्व अंतर, आप यहाँ पे सार्व अंतर भी लिख सकते हैं, सार्व अंतर लिख लीजिएगा, वही अच्छा रहेगा। दूसरा वाला में पहला वाला को घटा देते हैं, यानी कि A2 माइनस A1 करते हैं। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? ऐसे लिखना है कि सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। देखिए ये हमारा A1 होता है, ये A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है? A2 का वैल्यू लिखना है, A1 का वैल्यू लिखना है, दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो हमारा जो सार्व अंतर निकल कर आ गया, कितना आ गया? 8 हो गया। अब क्या बोला है? इसका अगला दो पद लिखे। यहाँ पर जो 75 है ना, 75 के बाद क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा, दो स्टेप हमको आगे लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको समझना होगा, यहाँ पर क्या समझना है कि देखिए ये हमारा A1 था, A2 था, A3 था, A4 था। अगर हमको पहला पद लिखना है तो ये हमारा A होता है। ठीक है, बात समझ में आया? दूसरा पद लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? A+2 हो जाएगा। तीसरा पद लिखेंगे तो A+3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। नहीं सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ हमसे। देखिए होता क्या है, अब ऐसे लिखिए। ठीक है, जैसे ये सार्व अंतर कितना था? 8, इसमें 8 जुड़ करके बना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, पहला पद जो है A, ये जो हमारा पद है, अगर हमको दूसरा पद में जाना है तो इसमें हम आप अपना डिफरेंस को जोड़ देंगे। A+8 कितना हो जाएगा? तो A था 51 और 8 कितना हो गया? 59 हो गया। ठीक है, अगर हमको यहाँ से आगे जाना है तो 59 में फिर क्या जोड़ेंगे? हम 8 जोड़ देंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते चल जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना था? A5। अगला पद क्या होता है? 1 2 3 4, 4 पद था। A5वां निकालना है, तो A5वां में जो 75 है, A4 में हमें क्या जोड़ना है? 8 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 83 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम शॉर्टकट बना दें। हम लॉन्ग मेथड में जा रहे थे, हमने उसको छोड़ दिया, एक दूसरा मेथड आपको बता दिए। अब जैसे A6 निकालना है तो पांचवा पद जो था हमारा A83, जो 83 आप लिख लीजिए, फिर इसमें 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 91। तो समांतर श्रेणी में जो 51 है, 59 है, 67 है, 75 है, इसका जो अगला दो पद आया वो आपका 83 आया और 91 आया। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है हमारा कि एपी का 4 है, 10 है, 16 है, 22 के लिए प्रथम पद एवं सार्व अंतर को आपको लिखना है। तो पहला पद तो आसान है, प्रथम पद हमने बताया था कि पहला वाला जो होता है वो प्रथम पद होता है। प्रथम पद क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अब सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? दूसरा में पहला को घटाते हैं, तो सार्व अंतर को हम लोग डिफरेंस बोलते हैं, यानी कि डी से डिनोट करते हैं। तो दूसरा कितना था? 10, पहला कितना था? 4, 10 में से 4 गया 6, यानी कि इसका जो डिफरेंस चलेगा वो कितना चलेगा? 6 का डिफरेंस चलेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, उस एपी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 9 और सार्व अंतर 10 है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ आपको दिया गया है कि पहला पद जो है, यानी कि ए का जो वैल्यू आपको दिया कि 9 होगा, तो ए हमारा 9 दे दिया। सार्व अंतर जो होता है हमारा डिफरेंस होता है वो डी होता है, वो हमारा कितना है? 10, यानी 10 10 का डिफरेंस लेके चलेगा। तो बोला है कि पद डी है, तो 12वां पद उसका क्या होगा? जैसे हम लोग देखे थे ना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो 12वां नंबर पर कौन सा क्या लिखा आएगा वो आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कि an बराबर होता है a+n-1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे इंटू डी कर लीजिएगा। ठीक है, an बराबर होता है a+n-1 इंटू डी, तब ब्रैकेट बंद होगा। बात समझ में? ये हमारा फॉर्मूला है।
अब देखिए हमें 12वां पद निकालना है, तो n क्या होता है, केवां पद आप निकाल रहे, तो 12वां तो a12, n का जगह हमें 12 लिखेंगे, ठीक है। a12 हमें निकालना है। a n-1, n कितना था 12 आपने रखा था यहाँ पे n की जगह में क्या 12, तो यहाँ पर भी n की जगह में 12, n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है आपका 10 है, डी का वैल्यू कितना है आपका तो 10 है। बात समझ में, डी का वैल्यू कितना है 10 है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि 12 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 11, 11 को डी से गुना करो, कितना हो गया 11 डी, और डी का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ पे हम लोग 10 रख देंगे। तो 8-12 हो जाएगा, 9 गुना 11 दें कितना होता है 110। अब 9 को 110 से गुना करेंगे तो 9 को 0 से गुना करो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको गुना अच्छे से करना होगा, ठीक है, वरना फिर आपका गलती हो जाएगा। सॉरी, गुना तो होगा नहीं ना, प्लस होगा, गुना तो यहाँ पे होगा, 11 दहिया 110 यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे ये प्लस चल रहा है ना, a प्लस है, तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो 9 + 110 करना है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप लोग देख लेना। 110 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा, गुना नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 12वां पद जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 119 हो जाएगा। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लो अच्छे से, और अच्छे से ध्यान में रखना है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आप लोगों का जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो भी हम आप लोगों को डिस्कस करवा देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।